नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर में गरीबी व दरिद्रता आने की क्या निशानियां होती हैं, गरीबी और दरिद्रता कैसे आती है घर में और उसके आने के क्या क्या कारण होते हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और गरीबी और दरिद्रता आने के कारण इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि इन कारणों की वजह से हमारे घर में गरीबी आ रही है। लेकिन यदि आपको इन कारणों के बारे में पता अगर चल जाए तो आप इन्हें सुधार कर अपने घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं। दरिद्रता आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गरीबी होती क्या है। तो गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिस अवस्था में इंसान अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, अपने बच्चों की शिक्षा और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है, सभी में असमर्थ रहता है। तो उनकी इस अवस्था को हम गरीबी कह सकते हैं। उनकी आय भी बहुत कम होती है। तो अपनी आय को बढ़ाना है तो आप छोटे छोटे उपाय करते रहिए और छोटी छोटी बातों को ख्याल भी रखिए। और किन किन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालना चाहिए, क्या होने दें क्या ना होने दें, इन सभी बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें फल नहीं मिल पाता है। और फिर कारण क्या है हमारी गरीबी का, हम जान ही नहीं पाते हैं। आप अपने जीवन में भरपूर कोशिश और मेहनत तो करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। देखिए, रात को हर किसी को जल्दी खाना खाकर सो जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और अपने रोज़ के कामों को निपटाकर स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को 1 लोटा जल आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो इंसान ऐसा नहीं करते हैं वे सदैव गरीब ही बने रहते हैं। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये गरीबी और दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है। घर में यदि आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है, वो अगर सूख गया है तो उसे तुरंत हटाएं या फिर उसे सूखने से बचाएं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए तुलसी के पौधे की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। प्रतिदिन आप लोग जल चढ़ाइए। और फिर भी यदि आपकी तुलसी सूख गई है तो उसे सम्मानपूर्वक उखाड़ कर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको तुलसी माता का भी श्राप लग सकता है। तुलसी के अलावा भी अगर आपके घर में अन्य पौधे हैं तो उन्हें हरे भरे रखने चाहिए आपको, और कांटेदार पौधे आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए। घर में कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधों को घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधों को लगाने का मतलब है कर्ज, इससे आपका कर्ज बढ़ता ही जाएगा। और अगला है काली चींटियाँ। काली चींटियाँ यदि आपके घर में कहीं भी अगर खाने पीने का सामान पड़ा रहता है तो इससे चींटियाँ आती हैं, और घर में काली चींटियों का आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है, बुरे वक्त के आने का ये इशारा देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा और तुरंत घर की साफ़ सफाई कीजिए ताकि चींटियाँ आपके घर में आने ना पाए। और कई लोग क्या करते हैं, अगर उनके घर की झाड़ू टूट फूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो वो लोग नई झाड़ू तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन पुरानी झाड़ू यहाँ वहाँ टूटी फूटी अवस्था में पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, गलती रहती है, या फिर छत पर वो लोग फेंक देते हैं, वहीं पर वो सड़ जाती है, लेकिन उसे फेंक नहीं सकते हैं। तो आप लोग उसे तुरंत निकालिए अगर आपकी झाड़ू है तो इस हालत में, और उचित स्थान पर उसे फेंक दीजिए, क्योंकि अच्छी झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन टूटी फूटी व पुरानी झाड़ू को दरिद्रता की निशानी माना जाता है। इसलिए अपने घर में टूटी फूटी बेकार पड़ी झाड़ू को घर से बाहर कर दीजिए। जो भी आपके घर में टूटा फूटा सामान है, जैसे पुराने टूटे फूटे बर्तन हो गए, चाय पीने का कप या फिर धातु से बने बर्तन, स्टील के बने बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल और कांच का सामान या फिर लोहे के बर्तन अगर कट रहे हैं, टूट रहे हैं तो उन्हें आप तुरंत हटा दीजिए। और टूटे हुए बर्तनों को गरीबी और कंगाली का कारण माना जाता है, इसलिए उसे यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बर्तन गरीबी और कंगाली को आमंत्रण देते हैं। अगला है कौवा। यदि किसी के सिर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके ऊपर बड़ी मुसीबत आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कौवे से दूर रहें। यदि कौवा आपके घर में आकर बैठ जाए तो उसे तुरंत भगाने की कोशिश करें, क्योंकि कौवे का आपके घर में आना और उसे बोलना ये इशारा करता है आपकी कंगाली की ओर। बिल्ली का घर में रोना शुभ नहीं माना जाता है। बिल्ली भी कंगाली की ओर इशारा करती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होना माना जाता है यदि बिल्ली रोती है। हमारे हिंदू धर्म में बिल्ली का रोना बहुत अशुभ माना जाता है, और बिल्ली को कहीं कहीं बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन किसी किसी जगह में बिल्ली को शुभ भी माना जाता है। लेकिन रोती हुई बिल्ली को अशुभता फैलाने वाला माना जाता है। बिल्ली जब रोती है तो हमारे घर में कुछ बुरा होने का संकेत होता है।
इसलिए बिल्ली को रोता हुआ ना देखें। अपने घर के दरवाजे पर या खिड़की पर जहाँ से भी बिल्ली आती है तो उसे उसी के साथ तुरंत भगा दीजिए, उसे अंदर मत आने दीजिए। बिल्ली को रोता हुआ कभी ना सुने, तुरंत अपने घर से उसे भगा दें। और यदि छिपकली आपके घर में है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान है। अगर आपके घर में छिपकली है तो उसे मत भगाइए, लेकिन यदि छिपकली ज़मीन पर रेंगती हुई आपको दिखाई दे तो उसे तुरंत घर से भगा दीजिए, क्योंकि छिपकली का ज़मीन पर चलना शुभ नहीं माना जाता है। उसका ज़मीन पर चलने का मतलब है आपके घर में कंगाली का आना। यदि छिपकली किचन में है या भगवान के मंदिर में है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। भी दीवार पर रहती है तो वो ठीक है, लेकिन जिस दिन छिपकली आपके घर में ज़मीन पर रेंगती हुई आपको दिखाई दे तो उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होती है। ज़मीन पर छिपकली तभी चलती है जब आपके घर में दरिद्रता आने वाली होती है। अगला है, कोई भी आपके घर से संध्या के समय यदि आपके घर में कोई कुछ मांगने के लिए आता है, कोई भिखारी आता है, आपके दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदार या फिर आपके कोई पड़ोसी आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी ना दें। बोल दें हाँ देंगे, लेकिन कल सुबह में देंगे, क्योंकि रात के समय किसी से भी कुछ भी सामान ना लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। अपने घर में किसी को भी कोई भी सामान किसी और को ना देने दें। इससे भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि यह समय माता लक्ष्मी के आगमन का होता है। तो यदि आप इस समय किसी को कुछ दे देते हैं तो लक्ष्मी आपके घर से उनके घर में चली जाती है। इसीलिए रात के समय किसी को किसी प्रकार का सामान ना दें। और औरतों को खड़े खड़े कभी भी अपने बाल नहीं संवारने चाहिए, अपने बालों में कंघी नहीं करना चाहिए और दांत से नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और यथाशक्ति अपनी आय के अनुसार किसी गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान आपको ज़रूर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिनका अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम गरीब कभी भी नहीं रहेंगे और दरिद्रता हमारे घर में कभी भी नहीं आएगी और हमारे ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।